इन दिनों गुड़िया ने क्या क्या झेला है। बस कमला, इनफ। मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहता, समझी? इंस्पेक्टर साहब, आप गुड़िया को उसके माँ बाप को सौंप सकते हैं। मेरे मन में कमला के लिए जो भावना थी या है, उसका अब कोई मूल नहीं है। ओह अच्छा, तो क्या कीमत लगाते हो तुम खुद को खुश रखने की? देखिए महेश बाबू, आप गलत बात कर रहे हैं। तुम्हें मेरे नुकसान की चिंता कब से होने लगी कमला? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हूं। अच्छा, लेकिन ये बात तो तुमने बारीन से भी कही होगी, है ना कमला? ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें तो चोट लग गई कमला। ये चोट तो मामूली है। जो जख्म आपने मेरे दिल पे दिए, उसका कोई इलाज नहीं है। तुम ऐसे काम क्यों करती हो? क्या मुझे गुस्सा? मशवरा मत करो, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। मुझे गुस्से में पता नहीं चला, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया। अब कौन है महेश बाबू? मैं ऐसे महेश बाबू को पहली बार मिल रही हूँ। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। ये डॉक्टर महेश इस तरह से क्यों चले गए, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात तो जरूर है। कमला बता रही थी कि आजकल डॉक्टर महेश उससे कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं, और उस दिन महेश बाबू भी कमला के बारे में कुछ अजीब बातें कर रहे थे। उनके बीच की झगड़े की जड़ मैं हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सही कह रहा हूं। मगर ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि उन दोनों के झगड़े के बीच में तुम कैसे आ सकते हो? हेम, महेश बाबू को लगता है कि मैं कमला को लेकर अलग ख्यालात रखता हूँ। मगर महेश बाबू तो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, वो इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनका इलाज नहीं होता। उनमें से एक शक की बीमारी है। इसे दूर करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वो समझते हैं कि मैं और कमला। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि महेश बाबू कमला को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए हैं। अरे, कमला तो उन औरतों में से एक है जिनकी लोग मिसाल देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कमला कभी कोई गलत काम करेगी जिसकी वजह से उसके चरित्र पर उंगली उठे। मैं जानता हूं, इसका मुझे बेहद दुख है कि कमला को मेरी वजह से इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर महेश बाबू ये सब कर रहे हैं ना, तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे नारी निकेतन में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पर औरत एक बार अपने पति की नाइंसाफियां सहने लगती है ना, तो पति उसका फायदा उठाने लगता है। हेम, तुम सही कह रही हो, इसीलिए मुझे कमला की चिंता हो रही है। मेरा मन कह रहा है कि मैं कमला के घर जाऊं और महेश बाबू को इत्मीनान से समझाऊं कि जैसा वो सोच रहे हैं वो गलत सोच है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। नहीं बारी, मुझे नहीं लगता कि आज महेश बाबू से मिलकर कोई फायदा है, क्योंकि वो अभी बहुत गुस्से में है। इस वक्त उनसे बात करना बेकार है, वो तुम्हारी बात को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। और अगर डॉक्टर महेश तुम्हारे नाम पर कमला पर भड़के हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें महेश बाबू को कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए, और जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, उसके बाद तुम शांति से जाना बात करने। अगर इस बीच कमला को कुछ हो गया तो? मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर महेश इतनी ओछी हरकत करेंगे। वो एक डॉक्टर है, और उन्हें पता है कि शरीर पर लगे हुए घाव मन पर गहरा असर छोड़ जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कमला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सोच रही थी कि मैं कल कमला के घर जाकर
उसे एक बार मिल लूं। ठीक है। कक्की, ये क्या कर रही हैं आप? बोलो क्या बात है? आज कक्की से क्या काम पड़ गया? मिल गया। ये क्या है? ये करवा चौथ में अर्घ देने का बर्तन है। इससे औरतें चांद को जल चढ़ाती है। मगर कक्की, ये करवा चौथ का कलश आपके पास? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बाबा, इसमें समझने वाली क्या बात है? तेरे मौसा जी की लंबी उम्र के लिए मैं भी ये व्रत रखती हूँ। अब पूजा चाहे बंगाल की हो या पंजाब की हो या महाराष्ट्र की, पूजा तो पूजा ही होती है ना। ये सही कहा आपने। मगर कक्की, इस व्रत में होता क्या है? अरे बाबा, इसमें पूरा दिन बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद तक नहीं पीते, और शाम को 16 श्रृंगार करके शिव और गौरी की पूजा करते हैं। और औरतें चांद से ये आराधना करती है कि जितनी दूरी धरती से चांद की है, उतनी ही लंबी उम्र उनके पति की हो। अब भले ही तेरे मौसा जी का पता तो है नहीं, मगर कहीं ना कहीं तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए वो जहां भी हो खुश हो, इसलिए मैं ये व्रत रखती हूँ। कक्की, ये व्रत कब है? 5 दिन बाद। मगर ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? वो इंस्पेक्टर मान का फोन आया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन बुलाया। मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको बताकर जाऊं। ठीक है। कक्की, एक बात पूछूं? वो क्या कमला ये व्रत रख सकती है? अरे क्यों नहीं रख सकती? किसने रोका है? वैसे एक बात बताओ, तुम कमला के बारे में पूछ रही हो या कोई और बात है? और क्या बात हो सकती है? अब तुम्हारे दिमाग का तो भरोसा है नहीं। क्या पता, जिसने घर की बर्बादी में 4 चांद लगा दिए, कहीं तुम उसी के लिए तो व्रत ना रख बैठो। कक्की, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी तू थोड़ी ना ये व्रत रख सकती है। तेरे तो भाग ही फूटे हुए हैं। दुल्हन बनते बनते रह गई तू। शादी का जोड़ा पहनकर भी तेरा बेस सादा ही रहा। अब इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? मेरा क्या है? मेरा पति भले ही मेरे पास न हो, मगर उनके नाम की बिंदिया, हाथ में कंगन, पैर में पायल, इन सब का श्रृंगार तो मैं कर सकती हूँ। मगर तुझे तो तेरे भाग्य की ही मार पड़ी है। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लेंगे। तुम्हें मेरे नुकसान की चिंता कब से होने लगी कमला? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हूँ। अच्छा, लेकिन ये बात तो तुमने बारीक से कही होगी, है ना? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये भोली आंखों का जादू तुम किसी और से चलाना। मुझ पे जादू चलने वाला नहीं है। ये क्या कर रहे हैं मेरे बाबू आप? मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। अच्छा है ना कमला,
चलो इसी बहाने तुम्हें ये तो पता चला कि दर्द क्या होता है। ये क्या कर रहे हैं महेश बाबू आप? मेरा हाथ छोड़िए। नहीं कमला, नहीं आज तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कितना दर्द होता है जब तुम उस 2 कौड़ी के पारीन के साथ बातें करती हो। मैं खून की घूंट पीता हूँ, मेरा खून कैसे खौलता है। आज तुम समझोगी, आज तुम समझोगी। महेश बाबू, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कभी नहीं। आखिर तुम मेरी जिंदगी में आई क्यों कमला? आज मुझे पता चला कि तुम्हें रमेश बाबू क्यों नहीं अपना पाए, कि वो समझ चुके थे कि तुम्हारे और बारीन के बीच में कुछ चल रहा है ना? आप ऐसे मुझ पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये बात क्यों तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठती है? जब भी कोई तुम्हारे आसपास होता है ना, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। समझी तुम? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? और ये आपका कौन सा रूप है? क्या मैं सच में आपको अब तक नहीं जान पाई? मुझे तो ऐसा लगता है सारे परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ। मुझे बीच से चले जाना चाहिए। कमला, दरवाजा खोलो प्लीज। ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें तो चोट लग गई कमला। ये चोट तो मामूली है। जो जख्म आपने मेरे दिल पे दिए, उसका कोई इलाज नहीं। मुझे माफ कर दो। मुझे गुस्से में पता नहीं चला। मुझे नहीं पता कैसे हो गया। अब कौन है महेश बाबू? मैं ऐसे महेश बाबू को पहली बार मिल रही हूँ। मुझे माफ कर। डॉक्टर साहब, एक मरीज अपने बेड से गायब है। कौन सा मरीज? वही जो बहुत घायल था और बूढ़ा सा था। कौन, वो बूढ़े बाबा? जी सर। अरे उनकी आदत है, वो ऐसे ही कभी कभी बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। तुम टेंशन मत लो, अभी घूम फिर के वापस आ जाएंगे। नहीं सर, शायद वो इस बार नहीं आए। मुझे उनके बेड पर यह चिट्ठी मिली है। ठीक है। डॉक्टर साहब, यूं अचानक जा रहा हूं। मुझे पता है जब ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मगर मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। कई बार पहले भी मैंने ये कोशिश की, मगर वो क्या चीज़ है मुझे जो तुम्हारे पास वापस खींच लाती है, मुझे नहीं पता। ऐसे में तुमने मेरे सामने अपने घर चलने की शर्त रख दी और मैं तुम्हें ना नहीं कह पाऊंगा, और इसी वजह से मैं तुम्हें बिना मिले जा रहा हूँ। मुझे पता है कि एक खत पढ़ के तुम्हें बुरा लगेगा, दुख भी होगा, मगर मैं तुम्हारे घर जाने के लायक नहीं हूँ। मेरे शरीर पर लगा एक एक घाव मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी ही दोहराते हैं। मुझे डर है कि इसकी आंख कहीं तुम पर या तुम्हारे परिवार पर ना पड़ जाए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, तुम जैसे नेक बंदों की दुनिया में बहुत जरूरत है। अजनबी हमसे। आप ही तो कहती थी ना कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छी बात लिखी होती है। अब आप ही देखिए, अगर आपकी शादी की बात नहीं होती तो कमला दी महेश बाबू से कैसे मिल पाती।
ऐसा प्रेम कहाँ। कक्की सही तो कह रही थी, कम से कम उनके पास उनके पति के नाम का सिंदूर तो है, मगर मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। रमेश, तुमसे प्रेम करके मुझे क्या हासिल हुआ? एक मैं ही थी, तुमने तो मुझसे वो भी छीन लिया। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम चाहते क्या हो? कहाँ हो तुम रमेश? एक बार मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्यों मेरे सवालों का जवाब नहीं देते? मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला पा रही हूँ। किसने कहा कि आप उन्हें भूल जाइए? और क्यों? परी, तुम कब आई? बस अभी, मगर आपकी आंखों में मुझे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। ये आंसू ही तो हैं जो मेरा साथ देते हैं और मुझे कमजोर बनाते हैं। आप कहीं से भी कमजोर नहीं है हेमदी। आपकी ताकत आपका रमेश बाबू का प्यार ही है। वरना मैंने कितने लोगों को ऐसे समय में कमजोर पड़कर गलत फैसले लेते हुए देखा है। क्या बात है हेमदी? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि कभी कभी कक्की कड़वा जरूर कहती है, मगर उनकी बात में सच्चाई छुपी हुई होती है। और उन्होंने क्या गलत कहा? सही तो कहा कि मेरे जैसा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। हाथों में मेहंदी सजी, जोड़ा पहना, मंडप सजा, मगर इन सब के सामने मेरी किस्मत फीकी पड़ गई। ये सब मेरी किस्मत का ही तो दोष है, जो बार बार मेरे साथ यही हो रहा है। हिंदी, आप ही तो कहती थी ना कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छी बात लिखी होती है। अब आप ही देखिए, अगर आपकी शादी की बात नहीं होती तो कमला दी महेश बाबू से कैसे मिल पाती और सुशीला दी की तलाश कैसे खत्म होती? सही कहा परी तुमने। चलो, मेरी बर्बादी तो किसी के काम आई, वरना मुझे तो लगता था कि मेरी वजह से लोगों को सिर्फ और सिर्फ दुख ही पहुंचता है। वैसे कल महेश बाबू घर आने वाले थे ना, क्या वो नहीं आए? और कमला दी यहीं रुकने वाली थी ना रात को, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कल रात को डॉक्टर महेश आए थे, मगर वो किसी बात को लेकर कमला से नाराज थे और उसका गुस्सा इस बात पर निकल गया। वो बिना खाए ही चले गए। कमला ने उनके पीछे जाना ही ठीक समझा। अगर ऐसी क्या बात हुई? महेश बाबू तो बहुत अच्छे इंसान है, वो भला किसी से कैसे नाराज हो सकते हैं? ये बात तो मुझे भी अजीब लगी। महेश बाबू एकदम शांत नेचर के इंसान है, वो तुरंत किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते। मगर मैं कमला को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस बात पर कमला से नाराज है, कमला कभी वो काम कर ही नहीं सकती। कौन सा काम? पता नहीं क्यों डॉक्टर महेश को ये गलतफहमी हो गई है कि कमला और बारिन के बीच में कुछ बात है। ये क्या बात कह रही हैं हेमदी? हाँ परी, ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है ना, ऐसा सोच पाना उससे भी ज्यादा अजीब लगता है। कल बारिन बता रहा था कि डॉक्टर महेश कमला पर शक करते हैं। ये तो गलत बात है। जानती हूँ परी, मगर मुझे कमला की बहुत चिंता हो रही है।
उस लड़की ने बहुत से दुख झेले हैं और अगर इस बार उसके साथ ऐसा हुआ ना तो उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। हेमदी, मगर शक का कोई इलाज नहीं होता। हाँ पर अगर इस शक की जड़ें मजबूत बनती गई ना तो कमला के जीवन में अंधेरा छा जाएगा। इसीलिए मुझे कुछ करना होगा। आपने क्या सोचा है? इंस्पेक्टर मान का फोन आया था। मैं सोच रही थी कि उनसे मिलने के बाद मैं कमला के घर चली जाऊं। कल बारिन घर पर आया था तो वो बता रहा था कि उसे मुझसे कोई जरूरी काम था। ये क्या हो गया है महेश बाबू को? वो मेरी हर बात को गलत क्यों समझते हैं? इस तरह कमला तो जीते जी मर जाएगी। मैं क्या करूं, कैसे करूं? ऐसा प्रेम कहाँ। कल बारिन घर पर आया था तो वो बता रहा था कि उसे मुझसे कोई जरूरी काम था, मगर इन सब चक्करों में वो मुझे बताना ही भूल गया। हेमदी, आप एक काम क्यों नहीं करती? क्या? आप वहाँ से वापस आते हुए बारिन बाबू के घर चली जाइए और जब कमला दीदी के घर जाएंगी तो मुझे भी साथ लेते चलिए। मेरा मन उनसे मिलने का बहुत कर रहा है। कल वो आई थी लेकिन मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। ठीक है, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। अगर मैं शाम को कमला के घर जाती हूँ ना तो तुम साथ चलना। अभी मैं चलती हूँ। मगर मेरी आंखों पे अपने कोट का काला रंग चढ़ा तुम अपने मन की कितनी छुपा नहीं सकती। तुम्हारे पेशे में सही को गलत और गलत को सही साबित किया जा रहा है। क्या बात है कमला? तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारी चोरी फटी गई? कम से कम मैं शराब का चोला लगा के किसी पराई और पे गंदी नजर बना के क्यों नहीं रखता? वो क्या है ना कि कमला को अपने करीबियों का खास ख्याल रखना बहुत अच्छा। क्यों कमला? सच कहते हैं, पति पत्नी के बीच कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए, मगर हमारे रिश्ते के बीच शक की दीवार खड़ी हो चुकी है। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो बताओ ना ये सब क्या चल रहा था? क्यों तुम हर बात मुझसे छुपाती हो और इस बारी के अंदर सारा ढूंढती हो? सच बात तो ये है कमला कि तुम रमेश का नाम लेके अपने आप को बारी के बचा ही रही हो। ये क्या हो गया है महेश बाबू को? वो मेरी हर बात को गलत क्यों समझते हैं? इस तरह कमला तो जीते जी मर जाएगी। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता और उसे इस हाल में देख भी नहीं सकता। आपने मुझे आपकी तारीफ सुनने के लिए यहाँ पर बुलाया है? यही जरूरी काम था? अरे आप तो बुरा मान जाती हैं। आपका भी नाम दे रहे हैं ना अखबार वालों को। बहादुर, आगे लिखो। जी साहब। मान सिंह राठौर ने अपनी जान पर खेलकर एक समाज सेवी महिला और 2 बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। आप खड़ी क्यों हो गई विक्टोरिया जी? बैठ जाइए। देखिए,
आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो बताइए।